ये कहानी किसी एक शहर की नहीं है, ना किसी एक मज़हब की, बल्कि इन लोगों की जो इस मुल्क के शहरी तो हैं मगर अक्सर गैर महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों जैसे ईसाइयों, हिंदू, अहमदियों, सिखों और दीगर को मुसलसल इम्तियाजी सलूक, हुजूम की तशद्दुद, तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ामात और जबरी मज़हब तब्दीली का सामना रहता है, जो इंसानी हुकूक की तंजीमों जैसे और की रिपोर्ट्स में दस्तावेजी शक्ल में मौजूद है। 2025 में पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों के लिए ये साल भी खौफ के साए में शुरू हुआ, जहां खाली सड़कों और सुनसान शहरों की फ़िज़ा इस खामोशी और बका की जिदोजहद की अक्कासी करती है, जबकि ने पाकिस्तान को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न करार दिया और हज़ारों केसेस में मुजरमान को सज़ा न मिलने की वजह से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई। 2025 पाकिस्तान ने अक़लियतें, खौफ, खामोशी और बका की जिदोजहद, जहां अक़लियतों की आबादी 3 से 5% है मगर पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी 2% से भी कम है, और माशी तौर पर 60% से ज़्यादा गुलाम मजदूरी में मुब्तला है, जैसा कि 2023 रिपोर्ट बताती है। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल्स 20-22 के मुताबिक तमाम शहरी बराबर हैं और सबको मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए, जिसमें इबादत, तबलीग और मजहबी तालीम की आज़ादी शामिल है, मगर ये हुकूक अक्सर ज़मीनी सतह पर नज़रअंदाज हो जाते हैं। मगर ज़मीनी हकीकत मुख्तलिफ है, जहां अक़लियतों को अक्सर झूठे इल्ज़ामात, हुजूम के तशद्दुद और कानूनी हरासगी का सामना रहता है, जैसे 1987 से अब तक 2000 से ज़ायद तौहीन मज़हब के केसेस दर्ज हुए, जिनमें 80 से ज़्यादा गैर अदालती कत्ल हुए हैं, जैसा कि रिपोर्ट करती है। एक अहम सवाल यह है कि 2025 में अक़लियतों के ख़िलाफ़ कितने वाक़यात हुए। हालांकि इंसानी हुकूक की तंजीमें हर साल सैकड़ों केसेस रिपोर्ट करती हैं, मगर मरकज़ी सरकारी डेटा की कमी इसे मज़ीद पेचीदा बनाती है। जवाब यह है कि कोई नहीं जानता, क्योंकि पाकिस्तान ने अक़लियतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद का कोई सरकारी मरकज़ी डेटा मौजूद नहीं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे इदारे इस खला को भरने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुकम्मल अदाद और शुमार दस्तयाब नहीं। जो कुछ सामने आया वो मीडिया और इंसानी हुकूक तंजीमों की बदौलत, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और की रिपोर्ट्स ने उन वाक़यात को उजागर किया और बैन अल-अक़वामी तवज्जो दिलाई। जनवरी 2025 में सियालकोट में एक ईसाई मजदूर पर PPC 295C के तहत झूठा तोहमत मजहब का इल्ज़ाम लगा, जो 2021 के प्रीनथा कुमारा लिंचिंग की याद ताज़ा कर गया, जहां 80 से ज़ायद गिरफ्तार हुए मगर चंद ही सज़ा पाए। हुजूम ने कानून अपने हाथ में ले लिया और ख़ानदान को बग़ैर किसी अदालती फ़ैसले के इलाका छोड़ना पड़ा, जिससे उनकी ज़िंदगियां तबाह हो गईं और ये इम्प्यूनिटी की एक और मिसाल बन गया। फरवरी में घोटकी सिंध में एक 14 साल कम उम्र हिंदू लड़की लापता हो गई और चंद दिन बाद मज़हब तब्दीली और शादी का बयान सामने आया। हालांकि सिंध में हर महीने 20-30 ऐसी लड़कियों के केसेस होते हैं और 2014 से 1000 से ज़ायद दस्तावेज़ी हैं के मुताबिक। वालिदैन का कहना था कि ये रजामंदी नहीं बल्कि दबाव था, जो जबरी तब्दीलियों की एक आम कहानी है, जहां के मुताबिक 80% केसेस में अगवाकारों को फ़ायदा होता है। मार्च में रावलपिंडी में एक अहमदी शहरी को इसकी मजहबी शनाख्त की वजह से कत्ल कर दिया गया, जबकि अहमदी कम्युनिटी को मामूला तशद्दुद का सामना रहता है और 2023 में 25 से ज़ायद कत्ल हुए। ये वाक़या बैन अल-अक़वामी मीडिया में रिपोर्ट हुआ, लेकिन मुल्क के अंदर ये खबर जल्द खामोश हो गई, जो अक़लियतों के मसाइल को दबाने की पॉलिसी की अक्कासी करता है। अप्रैल में कराची में एक हिंदू मंदिर के बाहर नफरत अंगेज नारे और तोड़ फोड़ हुई, जो 2022 राहम यार खान हमले की याद दिलाती है, और मई में लाहौर में अहमदी कब्रिस्तान की कब्रें मिटाने की कोशिश की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे मजहबी नफरत की वाज़े मिसाल करार दिया, जो 2021 की कब्रिस्तान तोड़ फोड़ की तरह है और अक़लियतों की मुक़द्दस जगहों पर हमलों की तसलसल को जाहिर करती है। जून में फैसलाबाद में एक इल्ज़ाम पर पूरा महल्ला 100 से ज़ायद ईसाई घरों पर टूट पड़ा, घर जले और 50 से ज़्यादा ख़ानदान बेघर हुए, जैसे 2013 जोसेफ कालानी फायर की याद ताज़ा हुई। इंसाफ अभी तक नामुकम्मल है, क्योंकि 6 माह गुजरने के बावजूद मुजरमान आज़ाद हैं और मुतासरीन इंतज़ार में हैं। जुलाई में उमरकोट में एक 15 साल हिंदू लड़की जबरी शादी और जबरी मजहब तब्दीली का शिकार हुई, जो सिंध में आम है, जहां लड़कियों को अगवा किया जाता है।
अदालत में केस गया मगर खानदान को धमकियां मिलती रहे जो इंसाफ की राह में रुकावट बुनती रहे और खानदान को खामोश करने पर मजबूर किया। आज़ादी सब के लिए नहीं था। नफरत अंगेज तकारीर और ऑनलाइन मुहिम्मात ने अक़लियती कम्युनिटीज़ को निशाना बनाया, जिनमें 50 से ज़ायद इश्तिआल अंगेज खुतबात रिपोर्ट हुए। सितंबर में पेशावर में एक सिख दुकानदार पर मजहबी शनाख्त की वजह से हमला हुआ, जिससे कारोबार बंद और अदम तहफ़्फ़ुज़ बाकी रहा, जबकि सिख को बढ़ते हमलों का सामना है। अक्टूबर में एक और मुतनाज़ा तुए मज़हब केस पंजाब में। नवंबर में मीरपुर खास में हिंदू लड़की का अगवा और मज़हब तब्दीली का तनाज़ुर, और दिसंबर में इस्लामाबाद में अहमदियों के इज्तिमाआत पर पाबंदियाँ लगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी दिसंबर 2025 के सेशन में तशवीश जाहिर की, जो पाकिस्तान की सूरत हाल पर आलमी तवज्जो की निशानदेही करती है। 2025 हमें क्या सिखाता है कि ज़्यादातर केसेस में मुजरिम सज़ा से बच जाते हैं और मुतासरीन खामोशी इख्तियार करने पर मजबूर होते हैं, जो इम्प्यूनिटी की सकाफ़त को मजबूत करता है। ये सिर्फ मजहबी मसला नहीं, ये इंसानी हुकूक का बहरान है, जहां अक़लियतों को माशी, समाजी और कानूनी तौर पर पसमानदा रखा जाता है। जब तक हर वाक़या गन्ना नहीं जाता, जब तक हर शहरी को बराबर तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता, तब तक ये कहानियाँ सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज़ में ज़िंदा रहेंगी और खामोशी जारी रहेगी। खामोशी भी एक पैगाम होती है जो मुआशरे को झंझोड़ने और तब्दीली की ज़रूरत की तरफ इशारा करती है।